हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। क्या आपके प्लांट पे नई ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई है? कोई भी नई टहनी नहीं निकल के आ रही है? गर्मियों से जैसा प्लांट था बस वैसे ही पड़ा हुआ है, एक दो ही टहनी निकल के आई है, या जो नई ब्रांचेस निकली हैं वो बहुत ही ज़्यादा वीक हैं, या ब्रांचेस निकली हैं लेकिन आगे कोई भी कली नहीं बन के आई है। तो इसका मेन कारण क्या है? ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स के लिए एक नेचुरल तरीका, एक होममेड तरीका मैं आगे बताऊंगी। इसके साथ ही साथ अगर कोई आपका प्लांट ख़राब हो रहा है या मुरझा रहा है तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट मैं बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहली बात, अपने प्लांट से नई ग्रोथ कैसे लें, नई नई शाखाएं कैसे आपके प्लांट में निकलें। तो इसके लिए प्लांट की प्रूनिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। जितनी अधिक शाखाएं होंगी, जितनी अधिक ब्रांचेस होंगी, उतने ही अधिक फ्लावर निकलेंगे। जैसे कि ये प्लांट देखिए कितना बुशी प्लांट है और ये 14 इंच के पॉट में लगा हुआ है, कितना घना प्लांट है। तो अगर ऐसे ही आप भी अपने प्लांट चाहते हैं तो कुछ काम अभी कर लें। हालांकि ये काम आपको अक्टूबर में करना चाहिए था लेकिन अभी भी नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। वो है हार्ड प्रूनिंग। हार्ड प्रूनिंग का मतलब होता है प्लांट का 70-80% जो भाग होता है वो निकाल दिया जाता है। जितनी आप प्रूनिंग करेंगे इसमें उतनी ही शाखाएं निकलेंगी, उतनी ही ब्रांचेस निकलेंगी, और ब्रांचेस अधिक होंगी तो उसमें फ्लावर आने के चांसेस भी बहुत ही अधिक होंगे। अच्छा, कुछ और कमेंट्स आए हैं कि मैंने प्रूनिंग की, मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी तो मेरी जो ब्रांच है वो ब्लैक पड़ गई या डाई बैक हो गया। तो इसके पहले जो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया लगभग अक्टूबर नवंबर में स्टार्टिंग में किया था, तो उसमें मैंने बताया था कि जो डाई बैक होने के क्या कारण होते हैं और उनसे कैसे बचाया जा सकता है। मोटे मोटे तौर पर आप 4 चीज़ें समझ लीजिए। एक तो जब भी आप प्रूनिंग करें तो मिट्टी आपकी ड्राई नहीं होनी चाहिए। दूसरा, प्रूनिंग करने के बाद आप उसको शेड में मत रखिए, धूप में रखिए, जहाँ से आपने कट किया है उसको सूखने दीजिए। तीसरा, उस पर पानी नहीं पड़ना चाहिए, पानी पड़ेगा तो वहीं से डाई बैक होने लगेगा। चौथा उपाय है वो जहाँ से आप प्रूनिंग करते हैं वहाँ पर फंगीसाइड का लेप ज़रूर लगा दीजिए। फंगीसाइड थोड़ा सा पानी में मिक्स करके उसको ऊपर से लगा दीजिए, जिससे कि फंगस लगने का खतरा कम हो जाता है। साथ ही साथ अगर फंगीसाइड नहीं है तो जैसे घर में नेल पॉलिश होती है, जो मोमबत्ती होती है, उसको पिघला के लगा सकते हैं। ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। 4 चीज़ों का आप ध्यान रखें, डाई बैक नहीं होगा। अब बात, अगर आपने प्रूनिंग करी है, लगभग 15-20 दिन हो भी गए हैं लेकिन उसमें कोई नई ग्रोथ आपको दिखाई नहीं दे रही है, तो इसका मेन कारण है कि आपके प्लांट की जड़ें अच्छे से काम नहीं कर रही हैं। जड़ों का काम अच्छे से ना करने का कारण होता है प्लांट की मिट्टी। प्लांट की मिट्टी आपने अच्छे से नहीं बनाई है, इसलिए जड़ें अच्छे से फैल नहीं पा रही हैं। तो मिट्टी के लिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, शायद मैंने लास्ट ईयर एक वीडियो डाला था मिट्टी पर, इस बार तो नहीं डाला, लेकिन अगर मैं बताऊं इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए तो एक पार्ट तो आप लीजिए गार्डन सॉइल, उसका हाफ़ कंपोस्ट और हाफ़ जो राइस हस्क होती है उसको आप यूज़ करें। तीनों को अच्छे से मिक्स कर दें और आप चाहें तो जो नीम की खली होती है उसको डाल लें। इतनी चीज़ें डालिए और अपना प्लांट लगा दीजिए, इसी में प्लांट की जड़ें खूब अच्छे से विकास करेंगी। अब अगर आपने मिट्टी भी ऐसे ही बनाई है लेकिन फिर भी प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है, तो हो सकता है प्लांट में फंगस लग गई हो, प्लांट की जड़ों में फंगस लग गई हो। तो फंगस को कैसे किल किया जाए, उसके लिए आप एक दिन पहले अपने प्लांट की मिट्टी की खूब अच्छे से गुड़ाई कर दें। फिर इसके बाद जो एलोवेरा होता है उसकी 2 लीफ ले लीजिए। ये मेरा आप देख रहे हैं फ्रेश एलोवेरा है, और ये जो न्यू पप्स निकलते हैं उन्हीं को मैंने लिया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैल गए थे, तो उन्हीं की 2 लीफ ली हैं। किसी भारी चीज़ से इसको थोड़ा सा क्रश कर दीजिए और आधे मग मतलब आधा लीटर पानी में इसको भिगो के रख दीजिए। लगभग 2 या 3 घंटे भिगो के रखिए और फिर ये जो पानी निकलता है इसको बिना मिक्स किए हुए अपने प्लांट की जड़ों में डाल दीजिए।
ऐसा आप 3 बार करिए। जैसे कि आज अभी आपने डाला ये पानी प्लांट की जड़ में, और फिर अगली बार जब नेक्स्ट मिट्टी सूखे तब पानी की जगह पर आप इसको ही डालिए। ऐसा लगातार आप 3 बार करिए और फिर आप अपने प्लांट की ग्रोथ देखिए। जितना भी फंगस होगा वो सब किल होगा, प्लांट में एक नई ग्रोथ देखने को पाएंगे। तो देखिए ये मिट्टी मैंने कल ही अच्छे से सुखा ली थी और आज हम ये पानी डाल देंगे। बस ये पानी डालते समय एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि मिट्टी हमेशा सूखी ही होनी चाहिए, मतलब हल्की सी मॉइस्ट होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा सूखी नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगर मिट्टी गीली हो गई और फिर आपने पानी डाल दिया तो उससे कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, बल्कि नुकसान ही हो जाएगा। अगर ऐसी नई नई सी सूट्स निकलने लगी हैं, रेड रेड सी पत्तियाँ निकलने लगी हैं, तो एक चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, वरना सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। वो है इसके ऊपर पेस्टिसाइड का स्प्रे करना। तो उसके लिए आप ये जैसे एलोवेरा का ये जो पानी था, ये जो पानी है इसी को आप एक स्प्रेयर बॉटल में भर के, और जो नई कोमल सी पत्तियां निकली हैं, जो न्यू ग्रोथ हुई है प्लांट पर, बेसल सूट्स निकली हैं या न्यू ग्रोथ जो हुई है, उस पे आप स्प्रे कर दें। ये स्प्रे करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप स्प्रे नहीं करेंगे तो रात भर में ही पेस्ट इस पे लग के पूरी पूरी पत्तियां ख़त्म हो जाएंगी, सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखते रहें। इसमें 2 पैसा लगना नहीं है, बस एक बार जो चीज़ बनाएंगे वो आप इनके पत्तों पर भी स्प्रे कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके प्लांट में ग्रोथ हो भी रही है लेकिन उसमें कोई तेज जी नहीं है, बहुत ही स्लो ग्रोथ प्लांट आपका कर रहा है, तो फर्टिलाइज़र कौन सा डाला जाए। तो एलोवेरा से आप फर्टिलाइज़र भी बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। तो उसके लिए 2 लीफ जो क्रश की थी वही ली है हमने, और लगभग 2 ग्लास पानी लिया है, उसमें 2 क्रश लीफ डाल देंगे। और साथ ही साथ जो दूसरी चीज़ डालनी है वो घर में उपलब्ध हो जाती है आसानी से, ये है चाय की पत्ती। फ्रेश मैंने ली है, यूज्ड चाय की पत्ती मैंने नहीं ली है, और मैं कभी भी यूज्ड चाय की पत्ती नहीं लेती, क्योंकि जो चीज़ एक बार यूज़ हो जाती है तो उसमें कुछ चीज़ बचती ही नहीं है। तो यूज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे ख्याल से तो फ़ायदा नहीं है। आप यूज़ करना चाहें तो जितनी ये चाय की पत्ती मैं डाल रही हूँ, जस्ट डबल आप यूज्ड चाय पत्ती डाल सकते हैं। लेकिन यूज्ड चाय पत्ती डालते समय खूब अच्छे से उसको धुल लीजिएगा, चीनी वगैरह ना रह जाए, वरना फंगस लग जाएगी प्लांट में। तो इसको हम कम से कम 4 घंटों के लिए छोड़ देंगे। अगर आप गुनगुना पानी लेते हैं तो 2 घंटे में ही ये फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगी, लेकिन तो मैंने गुनगुना पानी नहीं लिया है, सिंपल टैप वाटर जो होता है उसी का यूज़ किया है। अब देखिए 4 घंटों में ये कुछ इस तरह से बन चुकी है। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इसको, जिससे कि चाय की पत्ती ऊपर आ जाएगी और खूब अच्छे से बन जाएगी। अब हम इसको एक मग में निकाल लेंगे, और जितना ये पानी हम लेंगे, अगर एलोवेरा जा रहा है तो ये मोटा मोटा निकल जाएगा, आप सिर्फ एलोवेरा निकालिएगा, चाय की पत्ती पड़ी रहे तो कोई बात नहीं है। तो ये देखिए आधा इसका मैंने पानी लिया है और आधा जो सिंपल टैप वाटर होता है उसको मिक्स किया है, और इस पानी को आप अपने प्लांट में डाल सकते हैं। बेस्ट फर्टिलाइज़र है प्लांट की ग्रोथ के लिए। ये इससे प्लांट की ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होगी। जो नए नए पप्स निकल रहे हैं, नई ग्रोथ जो अभी स्टार्ट हुई है होना, उसमें तेज़ी मिलेगी। जैसे कि ये मेरा नया ही पौधा है, अभी रिसेंटली मैंने बाई किया था इसको, तो नई ग्रोथ इसमें स्टार्ट हो चुकी है। तो इस प्लांट में मैंने डाला है, चूँकि प्लांट बहुत ही छोटा सा है तो इसलिए उस हिसाब से मैंने ये फर्टिलाइज़र डाला है। प्लांट जितना बड़ा हो उतना ही पानी देना है, ये नहीं भर के नहीं देना है। जैसे छोटे छोटे जो अभी बाई किए हैं उनमें थोड़ा थोड़ा पानी डाला है, जो बड़े प्लांट हैं उनमें ज़्यादा पानी दे देना है। इस तरह से आप 7 दिन में एक बार इसको दीजिए, आपके प्लांट में गजब की ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो घरेलू हैं, जिनका आप अपने प्लांट पर करेंगे तो 100% रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसमें 2 पैसा भी लगेगा नहीं, बल्कि रिज़ल्ट आपको बेस्ट मिलेगा।
तो इस तरह से आप भी अपने प्लांट से ढेर सारी ग्रोथ भी पा सकते हैं और फ्लावर्स भी पा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक की गुड बाय।